हेलो एवरीवन। मैं हूं शाहिद और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे दिन प्रतिदिन मतलब डेली लाइफ में हमें यूज आती है। ठीक है ना। तो हम आज पढ़ेंगे टाइम को बगैर जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं आज यूज ऑफ हैव, हैज और हैड। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सर हैव का यूज कहाँ करते हैं, हैज का यूज कहाँ करते हैं, हैड का यूज कहाँ करते हैं। आइए मैं सिंपल सा एक बात बताता हूँ कि सर मैं अभी एक चीज बताता हूं, आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि हैज और हैव मेरा प्रेजेंट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट वर्ब है। तो अगर सर हैज और हैव मेरा प्रेजेंट वर्ब है तो हम कहीं ना कहीं इससे हम प्रेजेंट सेंटेंस ही बनाएंगे। सिंपल सा बात है। आप एक बात समझो कि हैज और हैव प्रेजेंट वर्ब है। अगर प्रेजेंट वर्ब है तो हम प्रेजेंट टाइम में इसका कोई ना कोई सेंटेंस बनाएंगे। अगर ये प्रेजेंट वर्ब है तो हम इसका फ्यूचर में तो बनाएंगे नहीं इसका सेंटेंस, और ना ही पास्ट में बनाएंगे। अगर प्रेजेंट वर्ब है तो हम कहीं ना कहीं इसका सेंटेंस प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो सर हैव का मतलब होता है पास होना, हैज का भी मतलब होता है पास होना। या आप सिंपल समझो ना, इस तीनों का सेंस पास होने के सेंस में, पास होना के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं। आप समझो, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो और सर उसमें सबसे पहले अगर मैं बोलूं, इसमें मैं मिटा देता हूं, आप एक बात समझो, मैं बोलूं कि मेरे पास एक कलम है। क्या बोलूं? एक कलम है। और मैं बोलूं एक बात, आप सिंपल सा समझो कि मेरे पास एक कलम है। तो मैं अभी तो बोला कि हैज, हैव और हैड का यूज कहीं ना कहीं पास के अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में? पास के अर्थ में करते हैं। तो सर मैं हैज लगाऊं, हैव लगाऊं या हैड लगाऊं, ये बात आती है। मैं अभी बोला कि हैज और हैव मेरा प्रेजेंट वर्ब है, तो कहीं ना कहीं ये हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट सेंटेंस में ही यूज करेंगे। आप है को देखकर ही आप इस बात को समझिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है। आप इतना तो समझदार है ना कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक कलम है, ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में है तो कहीं ना कहीं हम हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे, है ना। तो अब सर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट की जगह पे हम लिखेंगे आई, क्या कि मेरे का अंग्रेजी होता है आई। अब सर मैं एक सवाल आता है यहाँ पे, मैं हैज लिखूं या हैव लिखूं? क्या लिखूं? हैज लिखूं या हैव लिखूं? तो यही तो खेल है ना बाबू, यही तो खेल है कि हम हैज का यूज कहां करेंगे और हैव का यूज कहां करेंगे। सबसे पहले हम हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सर ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। और मैं बोलूं सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब राम के साथ अकेले, श्याम के साथ, सीता के साथ, इटीसी। और सर हैव का यूज हम कहां करते हैं? तो हम हैव का यूज हम करते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लुरल सब्जेक्ट मतलब क्या? प्लुरल सब्जेक्ट मतलब आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, यू के साथ हैव का यूज करते हैं, वी के साथ हैव का यूज करते हैं, दे के साथ हैव का यूज करते हैं। और प्लुरल सब्जेक्ट मतलब राम इन श्याम, यानी एक से ज्यादा नाम के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। और मैं अभी क्या बोला कि आई के साथ किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। तो हम आई के साथ क्या आएगा? हैव। और एक कलम का अंग्रेजी क्या होता है? अ पेन। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूं कि सीता के पास एक गाड़ी है। सीता के पास एक गाड़ी है। तो सर सीता यहाँ पे सिंगुलर है या प्लुरल? इतना तो समझ रहे होगे ना, सिंगुलर है। तो मैं सबसे पहले सीता की जगह पे सीता लिख दूं। अब ये अगर सिंगुलर है तो सर सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैज। और सर एक गाड़ी का क्या लिखते हैं? अ कार। इतना बात समझ में आया क्या? जल्दी से नोट करिएगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। खाली रोको। अभी हमने जो पढ़ा वो कौन सा स्ट्रक्चर था? तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। कौन सा स्ट्रक्चर था? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। सर अगर मुझे इसका ही नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डू या डज, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सर क्या कहना चाहते हो आप? मुझे बता दो। तो मैं अगर बोलूं कि मेरे पास एक कलम नहीं है, तो सर इसको कैसे बनाएंगे कि मेरे पास एक कलम नहीं है?
तो सर कैसे बनाएंगे? तो मैं लिखूंगा सर कहीं ना कहीं नहीं आया है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर से बनाएंगे? नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और नेगेटिव स्ट्रक्चर के बाद सर यहाँ पे डू आ गया और डज आ गया। सिंपल सा समझो सर, जहां जहां हैज आ रहा था वहां वहां डज आएगा और जहां जहां हैव आ रहा था वहां वहां डू आएगा। यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ डू आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज आएगा। तो सर यहाँ पे आई के साथ हैव आ रहा था, यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा? आई डू और डू के बाद नॉट लगाएंगे और सर उसके बाद से क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या? ए पेन, यानी कि ये बात समझ में? अगर मैं एक और चीज बोलूं, मैं बोलूं कि सीता के पास एक गाड़ी नहीं है तो मैं सीता के साथ सीता लगाऊंगा, सीता डज नॉट हैव अ कार। सर यहाँ पे अब अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर आया तो अब सिर्फ आएगा तो हैव ही आएगा, अब यहाँ पे हैज नहीं आएगा। आप इस बात को समझिएगा। इतनी बातें समझ में आई क्या? कि अब हम पास्ट स्ट्रक्चर बनाए क्या? चलिए तो अब हम आते हैं अपने पास्ट स्ट्रक्चर पे। अब हम जानेंगे कि पास्ट स्ट्रक्चर कहां बनाएंगे, यानी कि हैड का यूज कहां होता है। सर हैड मेरा पास्ट वर्ब है। अगर हैड मेरा पास्ट वर्ब है तो हैड का यूज कहीं ना कहीं पास्ट सेंटेंस में ही होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि जैसे हम अभी पीछे बनाया था स्ट्रक्चर वैसे ही बनाएंगे। यानी कि सर अगर हमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे हैड, उसके बाद से क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इस पे सेंटेंस बनाते हैं। मैं बोला कि राम के पास एक गाय थी। राम के पास क्या थी? एक गाय थी। सर थी को देखते ही आपको समझ में आया है कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं किसमें है? तो पास्ट में है। अगर ये सेंटेंस पास्ट में है और साथ ही साथ पास भी है तो कहीं ना कहीं हम किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है? राम है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। राम के साथ सबके साथ ही अब हैड आएगा, हैड अ। सर इसी का नेगेटिव बनाना होगा। क्या बनाना होगा? नेगेटिव। तो सर क्या करेंगे? आइए, अगर हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम डिड लिखेंगे। सर जहां जहां डू डज आ रहा था प्रेजेंट सेंटेंस में वहां वहां सर डिड आएगा और डिड के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। सर एक सेंटेंस बना के दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल बना के दिखाऊंगा। मैं बोलूं एक चीज कि राम के पास एक गाय नहीं थी। राम के पास एक गाय नहीं थी तो मैं लिखूंगा कि राम डिड नॉट हैव अ काउ। ये बात समझ में आई क्या? मेरे साथ साथ बोलिएगा। मैं बोलूंगा सीता के पास एक कलम थी तो हम लिखेंगे सीता हैड अ पेन। मैं बोलूंगा कि सीता के पास एक कलम नहीं थी तो मैं बोलूंगा कि सीता डिड नॉट हैव अ पेन। मैं बोलूंगा कि गीता के पास एक किताब थी तो मैं बोलूंगा कि गीता हैड अ बुक। और यही मैं बोलूंगा कि गीता के पास एक किताब नहीं थी तो मैं बोलूंगा कि गीता डिड नॉट हैव अ बुक। ये बात समझ में आई क्या? अब क्या हम फ्यूचर बना लें क्या? तो आइए फ्यूचर बनाते हैं। अब हम सीखेंगे विल हैव का यूज कहां करते हैं। विल हैव का यूज करते हैं पास होगी के अर्थ में, होगा या होगी के अर्थ में। सर जैसे मेरे पास एक गाड़ी होगी, मेरे पास एक कलम होगा, मेरे पास एक गाय होगी, मेरे पास एक घर होगा, यानी ये कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं बोलूं कि मेरे पास एक कलम होगा, आपको इस बात को सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर आप दिमाग में एक बात नोट कर लो, जहां भी फ्यूचर नाम की चीज आती है वहां पे विल या शैल आता ही आता है। यहाँ पे भी विल आया, यहाँ पे फ्यूचर की बात है। तो सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सर सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं लिखूंगा कि सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कहना क्या चाहते हो सर? तो आप समझो कि मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक किताब होगी। तुम्हारे पास क्या होगी? एक किताब होगी। तो सर ये सेंटेंस किसमें है? फ्यूचर में है। अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो कहीं ना कहीं हम विल हैव पे बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? विल हैव पे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यू और यू के साथ आएगा विल और विल के साथ आएगा हैव और हैव के साथ क्या आएगा? सर ऑब्जेक्ट क्या है? एक किताब यानी कि अ बुक। सर इससे सिमिलर और क्वेश्चन बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि राम के पास एक कलम होगी यानी कि राम विल हैव अ पेन। मैं बोलूंगी राम के पास कलमें होंगी यानी मैं प्लुरल बोल दूं तो ऑ पेन नहीं लगाएंगे, वहां पे पेन्स का यूज करेंगे। मैं बोलूंगा राम विल हैव पेन्स। मैं बोलूंगा कि श्याम के पास एक घर होगा यानी कि श्याम विल हैव अ हाउस।
ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना होगा, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से लिखेंगे विल, उसके बाद विल के जस्ट बाद, विल यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे हैव, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस पे स्ट्रक्चर बनाऊं, सॉरी क्वेश्चन बनाऊं, तो सर कैसे बनाऊंगा? मैं बोलूं कि मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास क्या होगा, एक घर होगा, तो मैं बनाऊंगा कि आई विल, अच्छा घर नहीं होगा, सॉरी नेगेटिव बनाना है, घर नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा आई विल नॉट हैव अ हाउस, आई विल नॉट हैव हाउस। अगर इससे सिमिलर क्वेश्चन बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि राम के पास एक गाड़ी नहीं होगी, तो राम विल नॉट हैव अ कार। मैं बोलूंगा कि श्याम के पास गाय नहीं होंगी, श्याम विल नॉट हैव काउज। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करिएगा, जरूर करिएगा। बाय, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए ओके बाय।